भारत G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए पूरी तरह से तैयार है। सम्मेलन में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के राष्ट्रपति ऋषि सुनक, सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान समेत दुनिया भर के तमाम बड़े राष्ट्राध्यक्ष शामिल हो रहे हैं। 9-10 सितंबर के बीच आयोजित हो रहे शिखर सम्मेलन को लेकर उम्मीद थी कि चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी इसमें हिस्सा लेंगे, लेकिन अब चीन ने कह दिया कि जिनपिंग बैठक में शामिल होने के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। चीनी विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जगह चीन के प्रीमियर ली कियांग G20 में हिस्सा लेने के लिए भारत आएंगे। तो वहीं रूस की तरफ से पहले ही स्पष्ट हो चुका कि राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं। राष्ट्रपति पुतिन के प्रेस सचिव दिमित्री पेस्कोव ने कहा कि पुतिन के लिए अभी यूक्रेन में सैन्य अभियान ही सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन सवाल कई खड़े हो रहे हैं। हालांकि दुनिया भर के दो प्रभावशाली नेताओं का G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा न लेना क्या भारत के लिए झटका है, तो इस पर जो एक्सपर्टों का कहना है, इससे विश्व शक्ति बनने के भारत के प्रयासों को धक्का लग सकता है। G20 विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों का संगठन है, जिसमें रूस, अमेरिका, चीन, भारत, ब्रिटेन के साथ साथ दूसरे और भी यूरोपीय सदस्य भी शामिल हैं। पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग ने हाल ही में दक्षिण अफ्रीका में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात की थी, जहां दोनों नेताओं के बीच सीमा विवाद के मुद्दे पर बातचीत हुई। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने मुलाकात को लेकर कहा था कि पीएम मोदी ने चीनी राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान लद्दाख में भारत चीन के सीमाई क्षेत्र में LAC पर विवादित मामलों पर अपनी चिंता से अवगत कराया। इस मुलाकात के बाद दोनों देशों ने LAC पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और सीमा पर तनाव कम करने की कोशिशें तेज करने का फैसला किया। लेकिन हाल में चीन ने अपना स्टैंडर्ड मैप जारी किया, जिसमें भारत के अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को उसने अपना हिस्सा दिखा डाला। भारत ने चीन से राजनयिक स्तर पर विरोध जताया और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि बेतुके दावे करने से किसी दूसरे देश का क्षेत्र आपका नहीं हो जाता। इसके बाद चीन ने पलटवार करते हुए कहा कि संबंधित पक्ष इस मुद्दे की जरूरत से ज्यादा व्याख्या करने से बचे। स्टैंडर्ड मैप विवाद के बाद दोनों देशों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया और इस बीच खबर आई कि चीनी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। 2013 में सत्ता में आने के बाद ये पहली बार था जब चीनी राष्ट्रपति G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भी शामिल नहीं हुए थे। जब वो शिखर सम्मेलन के लिए दक्षिण अफ्रीका नहीं गए, तब ये निष्कर्ष निकाला गया था कि उन्होंने दक्षिण अफ्रीका को धर्म संकट की स्थिति से बचाने के लिए ऐसा किया। दक्षिण अफ्रीका अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय यानी ICC का सदस्य है और पुतिन के खिलाफ ICC ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया है। ये वारंट यूक्रेन के बच्चों को अवैध रूप से रूस लाने के आरोप में जारी किया गया है। पुतिन अगर ब्रिक्स बैठक के लिए जाते तो दक्षिण अफ्रीका को मजबूरन पुतिन की गिरफ्तारी में सहयोग करना पड़ता, लेकिन भारत के मामले में ऐसा नहीं है। भारत ICC का सदस्य नहीं, तो पुतिन को भारत में गिरफ्तारी का कोई खतरा नहीं। हालांकि फिर भी पुतिन G20 बैठक के लिए भारत नहीं आ रहे हैं। अब आपका क्या कुछ कहना है? क्या पुतिन और जिनपिंग भारत क्यों नहीं आ रहे हैं, और क्या जिनपिंग को मोदी से डर लगता है? इन तमाम सवालों के जवाब आप कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।